हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जैम से कि आप सभी से निवेदन है कि आप प्रार्थना में बने रहें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर के वचन में से सुबह के समय जो परमेश्वर ने बातें की हैं, उन सारी बातों के दौरान अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सी बातें हैं जो अद्भुत बातें हैं, वो हम सभी से करते हैं मेरे प्रियो। तो आप सभी इन बातों का ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हमसे आखिर कहना क्या चाहते हैं और परमेश्वर हमसे करवाना क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है परमेश्वर की कि वो हमारे जीवन में हर एक कानून को लागू करना चाहते हैं। और परमेश्वर जिस कानून को लागू करना चाहते हैं वो कानून यही है कि आपको आज़ादी का आत्मा दिया गया है। आप सभी को आज़ादी का आत्मा दिया गया है ताकि हम सभी लोग आज़ादी से परमेश्वर के अभिषेक के अंदर जिएं। तो जैसा कानून हमारे जीवन में लागू होता है वैसे हमें आज़ादी मिलती है परमेश्वर के अनुग्रह से। तो जहाँ पर हम अपने मन को लगा कर रखते हैं, अपने मन की धारणाओं को सुनते हैं, अपने आप से करते हैं, तो उन सभी धारणाओं के कारण हमारा विश्वास वहीं पर ठहर जाता है जहाँ पर हमारा विश्वास हमें धारणाओं के द्वारा लेकर चलता है। तो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके वचन के अनुसार जहाँ हमारा मन लग जाता है, हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने परमेश्वर की आराधना, उसकी वर्शिप में समय नहीं निकाल पाते। तो परमेश्वर के दास जो डेविड हैं वो कहते हैं, हम हर वेले हर समय आपकी आराधना में रहेंगे। संत दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करूँगा सुबह शाम, और आधी रात को मैं उठकर तेरी आराधना करूँगा, तेरी भक्ति में लीन रहूँगा। तो ऐसे ही देखिए, जहाँ जहाँ इस जगह पर जब हम देखते हैं, सो संत दाऊद हैं परमेश्वर के सेवक, उनका मन कहाँ पर लगा हुआ है? उनका मन लगा हुआ है परमेश्वर की आराधना में मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वहाँ पर उसका मन जो है, दाऊद का, डेविड का, उसका आराधना में मन लगा हुआ है। जैसे पसलम 1 चैप्टर में लिखा हुआ है, जबूर भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है कि वे धन्य वे लोग हैं जो दुष्टों की बुद्धि पर नहीं चलते, उनकी सलाह को नहीं मानते। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो परमेश्वर के प्रीत में लगा रहता है, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा दिन रात लेता है, परमेश्वर की हजूरी में रात दिन वो व्यवस्था के सीखने में लगा रहता है, तो उसका मन कहाँ पर लगा हुआ है? परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की भक्ति में संत दाऊद का जो मन है वो लगा हुआ है। तो वैसा ही परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, परमेश्वर के वचन में बहुत सी धारणाएं दी गई हैं, बहुत सी उदाहरणें दी गई हुई हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है हमें कैसे चलना है। वो हमारे जीवन के लिए एक ज्योति का कारण होता है। जैसे परमेश्वर का दास कहता है कि आपके वचन का खुलना मेरे पाँवों के लिए दीपक की नहीं काम करता है, दीपक है मेरे रास्तों के लिए, मेरे पाँवों के लिए, मेरे अंधेरे रास्ते में उजियारा करता है आपका पवित्र वचन। तो वैसे ही ओ दाऊद का मन जो है वो परमेश्वर की आराधना में, उसकी भक्ति में लगा हुआ है। तो आपका मन कहाँ पर है मेरे प्रियो? आप सभी इस बात को ध्यान दें। आज सरकारें हैं और परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे भी करके संसारिक रीतियों से अपने आप को ऊंचा उठा के आत्मिक जीवन में हमें जीना है मेरे प्रियो। तो वैसा ही परमेश्वर हमें सिखाते हैं, चलाते हैं। तो यीशु मसीह के पास जब बहुत से शिष्य आने लगे, बहुत से लोग, भीड़ों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आगे पीछे चलने लगी कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनना चाहते हैं और हमें सिखाइए, समझाइए, क्योंकि हर कोई जानता था यीशु मसीह बहुत बुद्धि की बातें करते थे। तो वैसा ही वहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, लूका की अंजील में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, लूका के अध्याय में देख लेना आप। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ पर तुम्हारा मन होगा वहाँ पर आपका जो कार्य है, वहाँ पर आपका मन की जो धारणाएं हैं वहाँ पर लागू हो जाती हैं। चाहे आप किसी कानून के विरोध में खड़े हों, चाहे किसी कानून के अधीनगी में आप हों, और लिखा है जैसा आपके जीवन में आपका मन आपको बताएगा वैसा ही आप करते जाएंगे। आपके मन के मुताबिक परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। तो आप भलाई करना चाहते हैं या फिर बुराई में जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को आज़ादी दी हुई है, हर एक मनुष्य को आज़ादी का आत्मा दिया हुआ है।
और स्पिरिचुअल लाइफ परमेश्वर ने एक एक जन को दी हुई है कि आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ चलें, आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ अनुभव करें उन बातों को जो आपके जीवन में संसार की रीतियों में गुम हो चुके हैं। उनके लिए जे वचन है मेरे प्रियो के परमेश्वर के सन्मुख आएँ, परमेश्वर की हजूरी में बैठें जब भी आपको समय मिले। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है, एक बार आप छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपके अध्ययन में, जो आपके ध्यान में लेकर आना चाहते हैं उस बात को। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो भीड़ में से एक जवान मनुष्य, एक जवान भाई निकल कर बाहर आया। तो वो कहने लगा प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु आप हमें बताइए कि मैं अनंत जीवन का भागी हो जाऊं, मैं क्या करूं। तो यीशु ने उससे कहा तू अपने माता पिता की सेवा करना। तो 3 बार ऐसा ही हुआ। उस भाई ने दूसरी बार फिर पूछा, तीसरी बार फिर पूछा। जब तीसरी बार उसने पूछा कि गुरुजी मैं क्या करूं कि अनंत जीवन का भागी हो जाऊं, मैं स्वर्ग का, मैं जो हेवन है वहाँ पर निवास करना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्गीय जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो यीशु ने फिर उससे कहा कि अपने माता पिता की सेवा करना। और मेरे प्रिय वो मनुष्य उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह की इस बात को सुनकर कहने लगा प्रभु ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ, बल्कि मेरा जन्म जहाँ पर हुआ है, जन्म से ही मैं अपने माता पिता की आज्ञाकारी में हूँ, अपने अधिकारियों की आज्ञाकारी में हूँ, अपने भाइयों बहनों का आदर सत्कार करता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा भले ही तू करता है, लेकिन तू अपना सारा धन, जो तेरी दौलत है, तेरा राजपाट है, उस सभी को बेचकर गरीबों में बांट दो, ताकि तुम स्वर्ग का अधिकारी बन सके, तू अधिकारी बन सके उस स्वर्ग का जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। तो वह मनुष्य वहाँ से निराश होकर चला गया, क्योंकि वह अपने माता पिता की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा से ज़्यादा अपने धन को प्यार करता था। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो, लूका की अंजील में वहाँ पर ये लिखा हुआ है, जब आप अध्याय को पढ़ेंगे, मैं आपको आयत नहीं बता रहा कहाँ पे आयत आपको ढूंढनी है, आपको पढ़ना है। तो वहाँ पर लिखा है जहाँ पर तुम्हारा धन होगा वहाँ पर तुम्हारा मन होगा। तो इस रीति से इस वचन के द्वारा हम जो सीखना चाहते हैं, परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं, जहाँ पर आपका धन है, तो धन आपको किस चीज़ को समझते हैं। धन आपका सोना हो सकता है, धन आपके पैसे हो सकते हैं, धन आपका बिजनेस बैंक अकाउंट, जैसे कैसे भी करके आप अपने किसी भी वस्तु को धन बना सकते हैं। जैसे बेटे बेटियां होते हैं, वह भी एक धन के रूप में परमेश्वर ने दी हुए हैं। तो वैसा ही परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ पर तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन होगा। तो हमारा असली जो धन है वो इस संसार में रुपए पैसा नहीं है मेरे प्रियो। ये जो रुपए पैसे हैं ये सांसारिक रिवाजों को, सांसारिक हमारी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हैं। कैसे भी करके हम काम करते हैं, आप काम करते हैं, मेहनत मजदूरी जैसे भी करके आप बिजनेस करते हैं। तो परमेश्वर इन सारी बातों को जब हमारे जीवन में लेकर आते हैं, तो जहाँ पर आपका धन रहता है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आपके पास स्पेंड पड़ा हुआ है, तो आप उसको बैंक में रखेंगे तो आपका ध्यान बैंक में रहेगा कि कहीं सरकार बंद ना कर दे, हमारे अकाउंट में से कोई निकाल ना ले। आपका मन जो है वहाँ पर रहेगा जहाँ आपका धन होगा। तो वही अकाउंट से आपने पैसे निकाल कर, 1 लाख रुपए निकाल कर अपनी घर की अलमारी में, उस तिजोरी में रख दिया जो गुप्त में रखी हुई है, जो किसी को पता नहीं है। तो वहाँ पर अब आपका मन जो है बैंक में से निकल कर आपका मन आपके घर में, आपकी तिजोरी में आ गया। तो आपका मन जो है वहाँ कहाँ आपको आकर्षित कर रहा है, आपके धन की ओर। आपके धन की ओर मेरे प्रिय वो पैसा जो है आपके मन को खींच रहा है। तो इसीलिए धन जो है जहाँ पर रहता है वहाँ आपका मन भी वहीं पर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए क्लियर किया है कि जहाँ पर तुम्हारा धन होगा वहीं पर तुम्हारा मन होगा। तो जैसे धन के ऊपर आपका मन है तो आपका मन भक्ति में नहीं होगा मेरे प्रियो। आप ध्यान से सुनिए, आपका मन यदि धन के ऊपर लगा हुआ है तो आपका मन भक्ति में कतई आपका मन भक्ति में नहीं लगने वाला। तो वैसे ही परमेश्वर ने कहा जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ पर तुम्हारा जो असली धन है वहाँ पर हमारा मन जो है वो होना चाहिए। वो असली धन है कौन सा? वो असली धन है प्रार्थना का धन, वो असली धन है भक्ति का धन, वो असली धन है जो स्वर्ग में हमें जमा करना है। वो धन कौन सा है? वो प्रार्थना का धन है, वो भक्ति का धन है, वो धन है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का, आत्मिक जीवन का, वो धन है सच्चाई का धन है,
वो धन है हमारी ज़िंदगी की आत्मिक जो उन्नति है, उस तरीके का धन परमेश्वर हमें देता है। वो धन हमारी बुद्धि का धन है, हमारी जो गहरे विचार हैं उनका धन है। जहाँ पर आपका धन होगा वहाँ पर आपका मन भी ठहरा रहेगा। तो इसलिए अपने मन को, अपनी जो सांसारिक माया है, सांसारिक पैसे हैं, उनमें से निकाल कर आप जब परमेश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं तो आपका मन वहाँ पर होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वहाँ पर लिखा है जहाँ पर आपका धन होगा वहीं पर आपका मन होगा। अगर आप सांसारिक दौलत को अपना धन समझते हैं तो आपका मन भक्ति से हटकर उस सांसारिक दौलत में, अलझेमे में, उस उलझनों में, उस समस्याओं में, उन परेशानियों में, लाचारियों में, बीमारियों में पड़ जाएगा। आपका मन कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा जहाँ तुम्हारा धन है, असली धन ये संसारिक रुपया पैसा नहीं है, आपकी भक्ति है। यदि आप करेंगे आपका मन वहाँ रहना चाहिए। आपका मन है व्यवस्था में, जो आपको पहले, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जबूरों में, भजन संहिता में पहले अध्याय में ये लिखा हुआ है कि धर्मी जो मनुष्य है, परमेश्वर का प्रियजन है, वो व्यवस्था की शिक्षा लेने में दिन और रात मग्न रहता है। वो परमेश्वर की व्यवस्था में मग्न रहता है। वो ऐसा है जैसे नदी के किनारे एक वृक्ष लगा हुआ है, उसके पत्ते कभी कुम्हलाते नहीं, कभी मुरझाते नहीं, वो कभी सूखता नहीं, बल्कि मौसम आते ही वो अपने फल को लेकर आता है। तो वैसे ही आपका मन जब परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की भक्ति में रहेगा तो आपका जो मन की द्वारा की हुई भक्ति है वही आपका धन है, वही आपका वो सब कुछ है मेरे प्रियो। आराम की जो आशीष है, वो आराम का समय है, वो भक्ति के अनुसार आपको मिलने वाला है। तो आप भक्ति में जीवन व्यतीत करें, भक्ति से अपने धन को कमाएं। वो कौन सा धन है? आत्मिक धन है, प्रार्थना का धन है, जिसके वसीले आपने परमेश्वर की हजूरी में, स्वर्गों में अपना धन इकट्ठा करना है। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम इस संसार में अपने धन को इकट्ठा मत करो जहाँ पर कीड़ा लगता है, जहाँ पर जंग लग जाती है। तो इस धन को जंग लग जाती है, जहाँ पर सूरा पड़ जाता है, वो गल जाते हैं नोट हमारे। तो उस धन को इकट्ठा करें जो धन गलता नहीं है, जो धन सड़ता नहीं है, जो मिट्टी में नहीं होता, जो नाश नहीं होता। वो धन कौन सा है? रुपया पैसा नहीं, वो धन है भक्ति का धन। यदि आप इकट्ठा करेंगे तो आपका मन वहीं पर रहेगा जहाँ पर आराधना भक्ति करते हैं। तो परमेश्वर इसी के वसीले आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे। हम परमेश्वर के दास होने के नाते आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने धन को पहचाने, आपका धन कौन सा है। आपका धन है, आपकी संपत्ति है, वो है परमेश्वर के चरणों में बैठकर भक्ति करना। तो सुबह शाम जैसे भी आपको समय मिले आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहें, परमेश्वर के चरणों में बैठकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जैसा आपको सिखाया गया है पेंटिकोस्टल प्रेयर टावर के जो शिक्षण है उसके द्वारा आपको सिखाया गया है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हम इसीलिए आए हैं मेरे प्रियो, हमारा जीवन इसीलिए है कि हम प्रार्थना करें। यीशु ने कहा तुम लगातार प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, बिना रुके प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परतावे में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। और मेरे प्रियो, यदि आप परतावे से, परीक्षा से बचना चाहते हैं, उस धन के लोभ से बचना चाहते हैं, तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, प्रार्थना में अपने समय को बिताना पड़ेगा। और जैसा भी हो आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। हम दुआ करते हैं ऐसे धन के लोभ से आप बचे रहें, परमेश्वर की भक्ति के जरिए अपने धन को इकट्ठा करें स्वर्ग में, ताकि आपका मन स्वर्ग में बना रहे। और लिखा है जैसे पुराने समय में हमारे बुजुर्ग लोग बातें करते हैं कि मरते समय जब इंसान का ध्यान कहीं भी रहता है तो इंसान वहीं पर रहता है। बाइबल के मुताबिक, बाइबल के अकॉर्डिंग ये नहीं है, लेकिन संसारिक बातों को आपको बता रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं एक बार एक मनुष्य था जो बीमार पड़ा था, अपने पूरे परिवार के साथ था, और उसके जो घर था उसके अंदर एक बेरी थी जिस पर बेर लगे हुए थे। तो उस बेरी के नीचे जब उसकी जान निकल रही थी तो वो परेशान था बहुत ज़्यादा। उसका ध्यान एक ऊपर लगे हुए अच्छे से लाल से बेर के ऊपर चला गया, तभी उसकी जान निकल गई, उसका रूह उससे निकल गया।
तो उसकी रूह निकल कर जे संसारिक बातें हैं, जे बाइबल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको बता रहे हैं। जे बात जो अभी आपको बता रहे हैं, ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। ये संसारिक अन्य बातें हैं जो आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपके ध्यान के सही रखने के लिए मेरे प्रियो। तो हम आपको बता रहे हैं कि जब वो भाई की मृत्यु हुई, उसका ध्यान मृत्यु होने से पहले उस बेर में था जहाँ पर वो देख रहा था, तो उसका मन वहाँ पर, तो काफ़ी समय बीत गया। तो एक साधु ने वहाँ पर आकर इन बातों को दोहराया कि जो आपका जो जीव था मरा है, आपके घर से एक जवान की मृत्यु हुई है, तो वो उस बेर में वो अटका पड़ा है, उसका उद्धार नहीं हुआ। तो उस बेर में अटकने की वजह क्या थी मेरे प्रियो? जब उस साधु ने बताया, तो वहाँ पर उस बेर को तोड़ा गया और देखा गया कि उसकी नज़र कहाँ थी, और उसकी नज़र एक बेर में थी। तो वो कह रहा था कि मुझे बेर चाहिए। तो मेरे प्रियो, उसकी जो मृत्यु हुई, तो वो उसकी आत्मा जो थी वो उस बेर के अंदर चली गई। ये संसारिक बातें हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो उसकी आत्मा जो बेर में चली गई, और जब उस साधु ने बेर को तोड़वाया कि उस बेर को तोड़ कर लेकर आओ, जो बेरी के अच्छा बेर है, उसको तोड़कर जब नीचे लेकर आए कुछ दिनों के बाद, तो उस बेर में जो गिटक होती है अंदर, जो बीज होता है, उसमें कीड़ा बना पड़ा था। तो मेरे प्रियो, उस साधु ने, उस सेवक ने जे उन पर जाहिर किया कि ध्यान हमारा जहाँ होगा, हमें वहीं पर जीवन मिलेगा, वहीं हमारा मन होगा जहाँ पर हमारा ध्यान होगा। तो मेरे प्रियो, आप ऐसा ना हो कि आपकी जब मृत्यु हो, आपके धन में, आपके बैंक अकाउंट में, आपके घर की तिजोरी में आपका मन हो कि कहीं आप उस विषैले सांप की नहीं, आप अपनी माया पर फिरते रहें, घूमली बनाकर मेरे प्रियो। तो ऐसे आप कुंडली बनाकर अपनी माया के ऊपर, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर ना बैठें, तो उनसे बाहर आप निकलने की कोशिश करें प्रार्थना के जरिए। जहाँ पर आपका मन होगा, जहाँ पर आपका धन होगा, वहीं आपका मन होगा। तो इसलिए उस भाई का जो मन था, धन था, उसका जो विश्वास था, उसका ध्यान था, वो बेर में पड़ा, बेर में जाकर पड़ गया। तो मेरे प्रियो, इन बातों को जब दोहराते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि जहाँ हमारा धन होता है, वहाँ हमारा मन होता है। जहाँ हमारा मन होगा, वहीं पर हमारा ध्यान जाएगा। तो इसीलिए आप अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की भक्ति में लगा कर रखें, ताकि आपके मन को दुष्ट की कोई भी ताकत हिला ना पाए। और बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया, पत्थर के ऊपर बनाया, अंधेरियाँ आई, तूफान आए, वो घर नहीं हिला। लेकिन जो निर्बुद्ध था, जो बुद्धिमान नहीं था, बुद्धिहीन मनुष्य था, जो मूर्ख था, उसने अपने घर को एक मिट्टी की ढेरी बनाई और मिट्टी का ढेर लगा लिया, उसके ऊपर अपना घर बना लिया, बिना नींव को गहरा गड्ढा खोदे भर लिया, और ऐसे ही उसने अपने घर को बना लिया। तो तूफान आए, नेरी चली, बारिश हुई, पानी आया, तो मेरे प्रियो, उस हवाओं के थपेड़ों से वो घर उसका नीचे गिर गया और नाश हो गया। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने घर को जो संसारिक माया के अनुसार ना बनाएं। अपने घर को, जो आत्मिक घर है, वो परमेश्वर के घर के अंदर आपका ध्यान होना चाहिए। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर आपका मन है। यदि आपका ध्यान आपके मन के अंदर जाएगा, आप अपने परमेश्वर को विराजमान देखेंगे, तो आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा। जब आपकी मृत्यु होगी मेरे प्रियो, जब आप इस संसार से चले जाएंगे, तो आपका ध्यान अपने मन की ओर जब खींचा चला आएगा, मन में परमेश्वर रहते हैं, दिल में परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर की ओर आपका ध्यान होगा, तो आप अन्य जगह पर भटकने की बजाय परमेश्वर में लीन हो जाएंगे मेरे प्रियो। यही था संदेश हमारा जो आपको देना चाहते थे। परमेश्वर आप सभी को बरकत दें। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखें, ताकि आपको दुविधा में कभी भी समय बिताने का आपको दुख ना हो मेरे प्रियो। जब आप समय बिताएं, आपको दुख ना हो कि मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया, इतना समय मैंने मेहनत की, व्यर्थ हो गया मेरा। तो वो एहसास आपको होना नहीं चाहिए। आपको बल्कि ये खुशी होनी चाहिए कि मैंने जितने समय बिताया है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, बाइबल के अकॉर्डिंग, पिता परमेश्वर यहोवा एलोहीम, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा येरी, यहोवा शालोम की इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग मैंने समय को बिताया है। जो परमेश्वर की इच्छा है कि मसीह में पवित्र बनते जाओ। जैसा मसीह ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ, मेरे भेजने वाला पवित्र है, उसके भेजने की वजह से मैं पवित्र हूँ, और आप भी पवित्र रहें जैसा मैं तुमको भेजता हूँ।
मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, हमें परमेश्वर ने भेजा है, तो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, उसके वचन के ज़रिए अपने आप को भरते जाएं, प्रार्थना में समय बिताते जाएं और अपने मन को परमेश्वर के चरणों में लगा कर रखें, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत सी बरकत दे, आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। मिलते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन।